इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर में आज राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की ओर से पेंशनर्स के हितों के विरुद्ध प्रस्तावित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पेंशनर्स का कहना है कि यह विधेयक उनके अधिकारों और सुविधाओं पर कुठाराघात है, जिससे भविष्य में लाखों पेंशन भोगियों को आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस विधेयक को तुरंत प्रभाव से वापस ले। ज्ञापन देने के दौरान समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांग भावर सेठ, अध्यक्ष राजस्थान पेंशनर समाज उदयपुर। आज उदयपुर जिला स्तर पर और तहसील स्तर के ऊपर राज्य के जितने भी पेंशनर्स हैं, उन्होंने अभी केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त विधेयक लाया गया है, उसके अंतर्गत सरकार कर्मचारियों को दो भागों में विभक्त करना चाह रही है। क्योंकि हमको अब तक जब कभी भी नया वेतन आयोग आया तो पेंशनर को भी उसी के अनुरूप बराबर लाभ मिलता रहा, लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा में और राज्यसभा में जो वित्त विधेयक पारित हुआ है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 और 1 जनवरी 2026 के बाद, यानी दो भागों में पेंशनर्स को विभक्त किया जा रहा है। यानी आने वाले समय में इस बात की शंका रहेगी कि हमको जब कभी भी केंद्र में वेतन आयोग आता है तो उसके अनुरूप वेतनमान के निर्धारण के साथ साथ पेंशनरों की पेंशन का भी निर्धारण होता है और उसी के अनुरूप हमको बराबर लाभ प्राप्त होता रहा है। लेकिन अभी हाल ही में इस सरकार ने इस विधेयक के द्वारा हमको दो भागों में विभक्त कर दिया है। सरकार का यह कहना है कि हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं करने जा रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये हमको जो पेंशन प्राप्त हो रही है, ये हमको सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के आधार पर सारे देश में डीएस नकारा के मामले में जो केस दायर हुआ था, उसके अंतर्गत सारे देश के पेंशनरों को पेंशन हमको प्राप्त हो रही है। लेकिन अब सरकार अगर जब कभी भी वेतन आयोग का गठन हुआ तो सरकार ने हमेशा पेंशनरों के लिए भी पेंशन का निर्धारण किया और उसी के अनुरूप किया जिस प्रकार कर्मचारियों को पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों को वेतन का निर्धारण होता है, उसी के अनुरूप पेंशन का निर्धारण भी किया गया। लेकिन अब सरकार उसमें बदलाव लाना चाहती है और सरकार अपने बयान के माध्यम से ये बार बार कह रही है कि हम कोई बदलाव और कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम सबको वो बेनिफिट देंगे। लेकिन एक बार अगर किसी विधेयक में किसी तारीख का निर्धारण हो जाता है तो आने वाले समय में उसकी पालना होगी और हमारी जो मांग है वो पीछे छूट जाएगी। इसलिए हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इस विधेयक में जो आपने परिवर्तन किया है उसको तुरंत वापस लें और पूर्ववत हमको जो पेंशन प्राप्त होती रही है वो हमको पेंशन बराबर प्राप्त होती रहे। यही भारत सरकार से हमारा निवेदन है। अन्यथा आने वाली 14-15 तारीख को दिल्ली में हमारी ऑल इंडिया की AISPF जो हमारा ऑल इंडिया का संगठन है, उसकी मीटिंग हो रही है। उसके आह्वान पर देशव्यापी इस आंदोलन को हम लेकर के जाएंगे जनता के बीच में, और उसके बाद हम अपनी ताकत के आधार पर इस मांग को मनवाने के लिए तत्पर हैं। हम सरकार से पुनः अनुरोध करते हैं कि पहले से ही वो पूर्वत हमको पेंशन अगर स्वीकार कर लेती है तो आने वाले समय में ये समस्या कभी नहीं आएगी। धन्यवाद। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में।
उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।